फौजी अड्डों पर होने वाले हमलों में किसी अमरीकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीका के तमाम फौजी महफूज हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी हमले पर रद्द अमल। कहा, अमरीकी अफवाज किसी भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। जनरल कासिम सुलेमानी को मेरे हुक्म पर कत्ल किया गया। ट्रंप ने कहा, ईरान को कभी भी एटम बम नहीं बनाने देंगे। अमरीका तनाज़े पर ओवरसीज पाकिस्तानी भी फिक्रमंद। अमरीका ने ईरानी जनरल को निशाना बनाकर खित्ते का अमन तबाह करने की कोशिश की। बरतानिया में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। पाकिस्तान को इस कशीदा सूरत हाल में गैर जानिबदार रहने का मशवरा। ईरान का जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला। इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर भरपूर हमला। दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल दागे। हमले में 80 अफराद हलाक करने और हेलीकॉप्टरों समेत जंगी साजो सामान को नुकसान पहुंचाने का दावा। पासदाराने इनकलाब की इसराइल समेत इत्तहादी ममालिक को भी निशाना बनाने की धमकी। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ कहते हैं, अमरीका की मजीद किसी भी जारहियत का हौलनाक जवाब दिया जाएगा। पर गुज़श्ता शब थप्पड़ मारा है जो काफ़ी नहीं। अमेरिका को ख़त्म करना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का खिताब। मजीद बोले, जज्बा हो तो कम फौज भी ज़्यादा पर फतह हासिल कर सकती है। वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का कहना है, अमेरिका के उन्हीं फौजी अड्डों को निशाना बनाया जहाँ से ईरानी जनरल को हदफ बनाया गया था। उधर अमेरिकी अड्डों पर हमले के बाद तेहरान में हज़ारों अफराद का जश्न। सब ठीक है। अमरीकी सदर का इराक में फौजी अड्डों पर ईरानी हमले के बाद ट्वीट। मजीद कहा, नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। पेंटागन ने कहा, अमरीकी और इत्तहादी अफवाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। हमलों के जवाब की तैयारी कर रहे हैं। इराकी वज़ीर आज़म का कहना है, ईरान ने पेशगी इत्तला दे दी थी कि हमले अमरीकी अफवाज तक महदूद होंगे। उधर नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया की इराक में अपने फौजी महफूज होने की तस्दीक। मिसाइलों के अलावा साइबर हमलों का भी आगाज। कुवैत ने अमरीकी अफवाज के इनखला की खबर झूठी करार दे दी। कुवैती हुकूमत का कहना है कि इसकी सरकारी न्यूज़ एजेंसी का ट्विटर अकाउंट हैक करके गलत इत्तलाआत दी गई। ट्विटर पर अमरीकी वज़ीर दिफा के हवाले से कहा गया था कि अमरीकी फौज कुवैत में आरिफ जान अड्डा 3 दिन में खाली कर देंगी। इनका मुसाफिर तैयारा फनी खराबी के बायस तेहरान में गिरकर तबाह। अमले के अरकान समेत 176 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में 82 ईरानी, 63 कैनेडियन और 11 यूक्राइनी शहरी शामिल थे। ईरान का हादसे का शिकार यूक्राइनी तैयारे का ब्लैक बॉक्स देने से इनकार। यूक्राइन की एयरलाइंस ने हादसे की वजूहात का पता चलने तक ईरान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बंद रखने का ऐलान कर दिया। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल। आलमी मार्केट्स के लिए बनने लगी वबाल। खाम तेल की कीमतें 4% बढ़ गईं। सोने की कीमत 6 साल की रिकॉर्ड सतह पर आ गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स 546 पॉइंट्स कमी से 41,357 पर बंद। इंटर बैंक में $7 पैसे, ओपन मार्केट में 50 पैसे महंगा। सोने की कीमत में 900 रुपए फी तोला इजाफा। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में तनाज़े के हल के लिए किरदार अदा करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारजा और आर्मी चीफ को टास्क सौंप दिया। शाह महमूद को फौरी तौर पर ईरान, सऊदी अरब, अमरीका के दौरों की हिदायत। आर्मी चीफ मुतल्लिका ममालिक की अस्करी क़यादतों से राबिता करेंगे। उधर आर्मी चीफ से अमरीकी वज़ीर दिफा का राबिता। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, चाहते हैं कि हालात मज़ीद कशीदा ना हो। खित्ते में अमन के लिए हर किस्म की काविश की हिमायत करेंगे। It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952. Those who are in favor of the motion में से आए। कानून साजी की नई तारीख रकम। सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल्स सेनेट में भी कसरत राय से मंजूर। चेयरमैन ने तीनों बिल्स सदर को अरसाल कर दिए।
दस्तखत के बाद नए कवानीन नाफिजुल अमल हो जाएंगे। कौमी असम्बली की तरह सेनेट में भी जमात इस्लामी, JUI, नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की बिल्स की मुखालिफत। कौमी असम्बली भी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के एक्ट्स में तरामीम की कसरत राय से मंजूरी दे चुकी। ब्रस्टल में आलमी शोहरत याफ्ता शायर अनवर मसूद के नाम एक शाम शोरा अदब का ज़ौक़ रखने वाले पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत। ब्रस्टल के मकामी शोरा कराम ने अपना कलाम पेश करके हाज़रीन महफिल के दिल मोह लिया। मारूफ रूहानी शख्सियत पीर अलाउद्दीन सदीकी मरहूम का तीसरा सालाना उर्स 2 फरवरी को मनाया जाएगा। बर्मिंघम की घमकोल शरीफ मस्जिद में साहबजादा पीर सुल्तानुल आरिफीन सदीकी की ज़ेर सदारत इजलास इंतजामात का जायजा लिया गया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान से सिख बरादरी के नुमाइंदे वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी, हम आहंगी और सियाहत के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं। सिख रहनुमाओं की गुफ्तगू। दुबई में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से क्रिकेट लीग के इनेकाद का ऐलान। ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई में काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमद अमजद अली की खुसूसी शिरकत। टाइटल सॉन्ग पर शुरका झूम उठे। सऊदी अरब के शहर अल-खुबर में वुमेन साइकिल रेस के मुकाबले सैकड़ों साइकिलिस्ट खवातीन शरीक। 20 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर कामयाबी हासिल करने वाली खवातीन में इनामात तकसीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का आगाज करते हैं मशरिक वस्ता में जारी कशीदगी से। डोनाल्ड ट्रंप ने इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर होने वाले ईरानी हमलों पर रद्द अमल दे दिया। अमरीकी अवाम से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि फौजी अड्डों पर होने वाले हमलों में किसी अमरीकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीका के तमाम फौजी महफूज हैं। अड्डे को मामूली नुकसान पहुंचा है। अमरीकी अफवाज किसी भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। जनरल कासिम सुलेमानी को मेरे हुक्म पर कत्ल किया गया। ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी भी एटम बम नहीं बनाने दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कौम से खिताब किया। अमरीकी सदर ने कहा हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तमाम अमरीकी फौजी महफूज रहे। फौजी अड्डे को मामूली नुकसान हुआ। ईरान अब पीछे हट रहा है। ऐद करने का ऐलान करते हुए मार्क एस्पर और दीगर आला अस्करी हुकाम भी मौजूद थे। ईरान ने अमेरिका से बदला ले लिया। ईरानी फौज ने जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के जवाब में इराक में 2 अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों की बरसात कर दी। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि इस हमले में 80 अमरीकी मारे गए हैं, जबकि बड़ी तादाद में असलहा भी तबाह किया गया। पेंटागन ने हमले की तस्दीक कर दी। ईरानी रहबर आला सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई ने कार्रवाई को अमरीकी मुंह पर तमांचा करार दिया। मानी की तदफीन के बाद की गई। खबर एजेंसी के मुताबिक सूबा अंबार में वाक़ ऐन असद अड्डे पर 17 और अरबैल अड्डे पर 5 मिसाइल दागे गए। अमरीकी अड्डों पर ऐन उस वक्त हमला किया गया जिस वक्त अमरीका ने कासिम सुलेमानी पर ड्रोन हमला किया था। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल रमजान शरीफ का कहना था कि कार्रवाई में 35 मिसाइल दागे गए। ईरान के सरकारी टीवी ने 80 अफराद के मारे जाने और बड़े पैमाने पर जंगी साजो सामान तबाह होने का दावा किया, ताहम उसके सबूत फराहम नहीं किए। हमलों की इत्तला मिलते ही लोग तेहरान की सड़कों पर निकल आए और जश्न मनाया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने हमलों के बाद कौम से खिताब किया, जिसमें उनका कहना था कि ईरानी कौम आज दुनिया के गुंडों के खिलाफ मुत्तहिद हो गई है। हमें खुद को इतना मजबूत करना होगा कि वो हमें नुकसान न पहुंचा सके। ईरानी सदर हसन रूहानी ने अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा कि तुमने जनरल सुलेमानी के हाथ काटे, हम खित्ते से निकालने के लिए तुम्हारी जड़ें काट देंगे। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी का कहना था कि अमरीकी अड्डों पर हमला ईरान की सलाहियतों का छोटा सा नमूना था। अगर अमरीका ने जवाबी कार्रवाई की तो इससे भी ज्यादा सख्त जवाब देंगे। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने अमरीका के खिलाफ कार्रवाई को UN चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सही करार दिया। कहा उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है जहाँ से ईरानी अफसरान और अवाम पर हमले किए जाते थे। जंग नहीं चाहते मगर अपने खिलाफ जारहियत का भरपूर जवाब देंगे।
अमेरिकी अड्डों पर ईरानी हमले के जवाब में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले रद्द-ए-अमल में कहा ऑल इज वेल। पेंटागन ने हमले में किसी भी जानी नुकसान की तरदीद की। इराकी वजीर आजम आदिल अब्दुल मेहदी ने बताया कि ईरान ने हमले से मुतालिक पेशगी आगाह कर दिया था। इसराइल, जर्मनी, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने ईरानी हमलों की मजम्मत की है। कशीदा सूरत हाल के बायस मुख्तलिफ ममालिक ने ईरान और इराक के लिए फ्लाइट ऑपरेशंस मनसूख कर दिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम भी सामने आ गया। ट्विटर पैगाम में लिखा कि सब ठीक है, नुकसान का जायजा ले रहे हैं। अमेरिकी अफवाज दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन फौज है। पेंटागन ने भी हमलों की तस्दीक करते हुए कहा कार्रवाई में दर्जनों मिसाइल दागे गए, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इराकी वजीर आजम आदिल अब्दुल मेहदी का कहना था कि ईरान ने अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमले की पेशगी इत्तला दे दी थी। ईरान ने जवाबी कार्रवाई सिर्फ अमेरिकी फौज तक महदूद करने की यकीन दहानी करवाई थी। फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक ने हमलों की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की। इजरायली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू का कहना है कि जनरल सुलेमानी के कत्ल पर इजराइल अमेरिका के साथ खड़ा है। अगर इजराइल पर हमले की कोशिश की तो सख्त जवाब देंगे। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा कि ईरान कशीदगी में फौरी कमी के इकदाम। उन्होंने कहा कि तुर्की नहीं चाहता कि मशरिक वस्ता अस्करी कार्रवाइयों का इलाका बन जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा अनवर गरगाश ने कशीदगी कम करने पर जोर दिया। तर्जुमाने चीनी वजारत खारजा का कहना था कि मशरिक वस्ता की बढ़ती कशीदा सूरत हाल किसी के मुफाद में नहीं। इनखला की खबर झूठी निकली। कुवैती हुकूमत के मुताबिक सरकारी न्यूज एजेंसी का ट्विटर अकाउंट हैक करके गलत इत्तला दी गई। इससे कबल खबर सामने आई थी। कुवैती वजीर दिफा ने कुवैत में अमरीकी बेस के कमांडर को 3 रोज में अड्डा खाली करने के लिए खत लिखा था। कशीदा सूरत हाल के सबब बाज गैर मुल्की एयरलाइंस ने इराक और ईरान के लिए अपनी परवाजें मनसूख कर दी। अमरीकी फेडरल एविएशन ने अमरीकी तैयारों के इराक, ईरान की हदूद से गुजरने पर पाबंदी लगा दी। जर्मनी की लुफ्तांजा, फ्लाई दुबई और एयर फ्रांस ने भी फजाई हदूद से गुजरने पर पाबंदी लगा दी। नाज़रीन, पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में तनाज़े के हल के लिए किरदार अदा करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुतल्लिका ममालिक से राबितों का टास्क सौंप दिया है। उधर आर्मी चीफ से अमरीकी वज़ीर दिफा ने राबता कर लिया। ISPR के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि अमरीका जंग नहीं चाहता। को बड़े बहरान का सामना, पाकिस्तान ने तनाज़े हल करने के लिए किरदार अदा करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ और वज़ीर ख़ारजा को मुतल्लिका ममालिक से राबतों का टास्क सौंप दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर ख़ारजा को हिदायत की कि वो फौरी तौर पर ईरान, सऊदी अरब और अमरीका के दौरे करें, जबकि आर्मी चीफ को मुतल्लिका ममालिक की अस्करी क़यादत से राबतों का टास्क दे दिया। DG ISPR के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी वज़ीर दिफा डॉक्टर मार्क एस्पर ने राबता करके खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है जंग किसी के मुफाद में नहीं है। खित्ते में तनाज़े से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। पाकिस्तान हमेशा अमन का पार्टनर रहेगा। खित्ते में मजीद किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा खित्ता किसी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान चाहता है हालात ना बिगड़े और मामला गुफ्तो शनीद से हल हो। सूरत हाल गैर यकीनी है, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने इराक में अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। तर्जुमान का कहना है कि इराक में मुकीम या वहां का सफर करने वाले अफराद मोहतात और मुल्क की सिफारत खाने से राब्ते में रहे। ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया कशीदगी से आलमी मईशत को झटके लगने का सिलसिला जारी है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 4% तक बढ़ गई। एशियाई मार्केट्स में भी मंदी का रुझान रहा। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 546 पॉइंट्स कमी से 41,357 पर बंद हुआ। सोने के दाम 900 रुपए इजाफे के साथ 93,000 रुपए फी तोला हो गए। रह सकी। हमले के बाद आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 4% तक बढ़ गई। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत $62.84 फी बैरल से बढ़कर $65.65 फी बैरल तक पहुंच गई। कशीदगी का असर एशियाई स्टॉक मार्केट्स पर भी पड़ा। जापानी स्टॉक मार्केट में निकी इंडेक्स 1.2% कमी के साथ बंद हुआ। हांगकांग के हॉन्ग सेंग इंडेक्स में 1% और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में 1.2% कमी वाक़या हुई।
अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के असर पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज पर भी पड़े, जहां कारोबार के दौरान मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 546 पॉइंट्स की कमी से 41,357 पर बंद हुआ। पाकिस्तान में सोने की कीमत को एक बार फिर पर लग गए। 900 रुपए इजाफे से फी तोला सोना 93,000 पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 770 रुपए के इजाफे से 79,731 हो गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $13 के इजाफे से $1,580 फी औंस पर पहुंच गई। ईरान में एक और सानहा, यूक्रेन का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। अमले के अरकान समेत 176 अफराद हलाक हो गए। ईरान ने तैयारे का ब्लैक बॉक्स देने से इनकार कर दिया। यूक्रेन ने वजूहात जानने तक ईरान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। 2020 का पहला बड़ा फजाई हादसा। ईरान में यूक्रेन का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बोइंग 737 ने किवोव के लिए तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट से उड़ान भरी ही थी कि थोड़ी देर बाद ही मुजाफाती इलाके परिंद में गिरकर तबाह हो गया। ऐनी शाहिदीन की जानिब से बनाई गई फुटेज में हादसे से कबल तैयारे से आग निकलते और क्रैश होते देखा जा सकता है। तैयारे में अमले के 9 अरकान और 167 मुसाफिर सवार थे। हलाक होने वालों में 82 ईरानी, 63 कैनेडियन और 11 यूक्रेनी शहरी शामिल हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा इंजन फेल होने के बायस पेश आया। ताहम ईरान ने तैयारे का ब्लैक बॉक्स देने से इनकार कर दिया। सिविल एविएशन के सरबराह अली आबिद ज़ादे के मुताबिक अभी ये तय नहीं किया गया ब्लैक बॉक्स को डीकोड करने के लिए किस मुल्क को देंगे। ईरान में यूक्रेनी सिफारत खाना तैयारे का इंजन फेल होने के अपने इब्तदाई बयान से पीछे हट गया। नए बयान में सिफारत खाने ने कहा कि हादसे की वजूहात को मंजर आम पर नहीं लाया जा सकता। गुज़िश्ता बयान ऑफिशियल नहीं था। यूक्रेनी वजीर आजम का कहना है कि हादसे की वजूहात जानने तक ईरान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। ग्लासगो में मुकीम पाकिस्तानियों ने भी अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी से खत्ते काम मुतासिर हो सकता है। हमारे नुमाइंदे खालिद वारसी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। ईरान और अमेरिका की जो कशीदगी है हम वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि दुनिया में अमन कायम हो। कशीदियाँ पैदा हो रही हैं वो नहीं हम लोग चाहते। हम लोग चाहते हैं कि अमन और सुकून, और ये किसी मसले का हल भी नहीं है। अमेरिका और ईरान की जो कशीदगी हो रही है वो हम नहीं चाहते कि ये दुनिया में ऐसे हो, दुनिया में अमन कायम हो, और ये सबके लिए बेस्ट है क्योंकि ये जंग होनी नहीं चाहिए। अमेरिका ये हर रोज़ किसी न किसी मुल्क में लड़ाई करने चला जाता है, लेकिन अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे मुल्कों में अमन होना चाहिए और इस तरह मारा मारी नहीं होनी चाहिए। तमाम मुल्क इसमें आए और वहाँ पे अमन खराब हो, इसलिए ये जंग नहीं होनी चाहिए और इनमें मसालत के जो है ना पैगामात पहुँचने चाहिए और वो आपस में सुलह कर लें। ईरान अमेरिका कशीदगी के हवाले से डेमरा में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद परवेज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। जिस तरह तर्जमान ने बयान दिया है कि किसी को हम अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, इसी तरह कौम को भी यूनिटी पैदा करनी चाहिए ताकि और आने वाले वक्त में मुल्क के लिए बेहतर सोचना चाहिए। पाकिस्तान नूं चाहिदा वा कि दोनों मुल्कां दे विच सालसी दा किरदार अदा करन। इस जंग दा कोई मसला नहीं है। जंग जिहड़ा ओह किसी मसले दा कोई हल नहीं, और जंग दी वजह नाल साडी जिहड़ी मैशियत आ वो बहुत बुरी तरह असरअंदाज होएगी। अमेरिका और ईरान का जो ये तनाज़ा शुरू हुआ है, इसमें पाकिस्तान को जो है वो अपना ऐसा किरदार अदा करना चाहिए कि इलाके में कशीदगी पैदा ना हो। जिस तरह ISPR के जनरल ने ऐलान किया है कि हम अपनी ज़मीन जो है वो किसी को इस्तेमाल करने नहीं देंगे, इस चीज़ पे कायम रहना चाहिए। जो अमेरिका ने किया है बिल्कुल टोटली गलत किया है। जो इन्होंने ईरान के उत्ते हमला किया, ये जो भी इन्होंने किया है बिल्कुल गलत किया वा। सब मुसलमान मुल्कों को सोचना चाहिए कि अमेरिका हमारे साथ क्या कर रहा है, और पाकिस्तान को भी बहुत केयरफुल होकर फैसला करना चाहिए कि किसका साथ दिया जाए। ये आलमी मसला है, पाकिस्तान का किरदार इसमें पॉजिटिव होना चाहिए। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। नाज़रीन, पाकिस्तान में कानून साजी की नई तारीख रकम हो गई। कौमी असेंबली के बाद सेनेट ने भी सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने कानून साजी में हुकूमत का साथ दिया। सेनेट से मंजूरी के बाद आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बिल सदर ममलिकत आरिफ अलवी को इरसाल कर दिए गए हैं।
सदर की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। सेनेट से आर्म्ड सर्विसेज एक्ट की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में मिठाइयां तकसीम की गई। It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952. The Pakistan Army Amendment Bill 2020, as reported by Standing Committee, be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. आर्म्ड सर्विसेज से मुतालिक तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सर्विसेज एक्ट में तरमीमी बिल्स की मंजूरी कसरत राय से दी गई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के चेयरमैन वलीद इकबाल ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से मुतालिक तरमीमी बिल पेश किए। वज़ीर दिफा ने सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल ऐवान में पेश करने की तहरीक पेश की। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. ऐवान बाला ने राय शुमारी के बाद तहरीक मंजूर की। तरमीमी बिलों की शिकवार मंजूरी अमल में लाई गई। I, Wazir Iqbal, Chairman Standing Committee on Defence, do hereby present to this House the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, namely the Pakistan Army Amendment Bill 2020. ऐवान ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सर्विसेज एक्ट में तरमीमी बिल्स कसरत राय से मंजूर कर लिया। The motion is adopted and the bill stands passed. मंजूरी में तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने हिमायत की। सेनेट से आर्म्ड सर्विसेज एक्ट की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में मिठाइयाँ तकसीम की गई। बरतानिया में नौजवान नस्ल मुनशियात की वजह से तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। 16 से 19 साल की उम्र के लड़के और लड़कियां मुनशियात की वजह से मुख्तलिफ जराइम का शिकार हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ लंदन और ब्लैकबर्न में सालाना 1 अरब पाउंड से ज्यादा मालियत की ड्रग इस्तेमाल हो रही है। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। शाम आलमी शोहरत याफ्ता शायर अनवर मसूद के नाम से मनाई गई, जिसमें ब्रिस्टल के मकामी शोरा कराम ने अपने इशार पेश करके शुरका के दिल जीत लिए। मजीद तफसीलात तनवीर बुखारी की इस रिपोर्ट में। महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से किया गया, जबकि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिद महमूद ने पेश की। ब्रिस्टल के शौरा कराम महबूब चौधरी, मुजम्मिल हसीब, साजिद जलाल गुजर, शाहिद ऐवान और दीगर ने अपने कलाम से महफिल की रौनक को 4 चांद लगा दिए। अगर रहमे हाँ फिर अज चस्के ना ला लिए, मेरे जान चंगियां ते पिंडियां बना लिए। कहते डाडा तुसी लभियां ने दिलों दियां चोरियां, मेरा भी दिल सी पकाई अज तोरियां। नौ वाली पिंडी होवे, पोटा पोटा लम्मी होवे, हरी ते कचूर होवे, कुड़ी ते मलैम होवे, विच हुण बकरे दे पुट दियां बोटियां, नाल हुण चंडियां तंदूरी दियां रोटियां। हम भी निकलेंगे, हाँ निकलेंगे कुएं से बाहर, हम भी मिसले यूसुफ बिकने को बाजार में आ जाए। है नक्श मेरे दिलो दिमाग पर उसका, है नक्श मेरे दिलो दिमाग पर उसका, न जाने वो शख्स इतना खास क्यों। मां ते प्यारी मां है, रब दा दूजा ना है, रब्बी सिफत इस विच पाई जांदी, लखां नाफरमानियां फिर भी मोहब्बतां निभाई जांदी। शेर व सुखन से दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने शौरा कराम की मज़ाहिया और संजीदा शायरी को खूब सराहा। इस मौके पर राजा सलीम अख्तर, महबूब चौधरी, मलिक खादिम हुसैन और आफ्ताब फरोज़ का कहना था कि इस तरह की महफिल दूसरों को मौका फ्राहम करती हैं कि वो अपने अंदर छुपा हुनर दूसरों को दिखा सकें। ऐसी महाफिल कम्युनिटी को इकट्ठा करने का बेहतरीन सबब बनती हैं। आज की शाम हमने अनवर मसूद साहब के नाम रखी थी। वो उस्ताद शायर हैं हमारे और हम सब उनके बहुत ही उससे क्या कहते हैं मद्दाह हैं। उन्होंने बहुत अच्छी पंजाबी और उर्दू शायरी की है। उनकी मज़ाहिया शायरी भी और उनकी संजीदा शायरी भी बेमिसाल है। ये एक इकट्ठापन का बहाना है, इसमें कोई सियासत नहीं, कोई मतलब किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं, कोई मजहबी नहीं। ये सिर्फ हम लोगों को थोड़ा सा टाइम एक दूसरों को देने के लिए है और एक दूसरे के को मोहब्बत प्यार दिखाने के लिए है। ये जो महफिल यहाँ पर होती है ये बहुत एंजॉयबल होती है और ये मैं देख रहा हूँ जब से मैं आ रहा हूँ, नए से नया टैलेंट ब्रिस्टल में है। महफिल के इख्तिताम पर मुस्लिम उम्मा और मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी कराई गई।
पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी मरहूम का तीसरा सालाना उर्स 2 फरवरी को घमकुल शरीफ मस्जिद बर्मिंघम में मुनक्किद होगा, जिसके इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए सज्जादा नशीं नेरिया शरीफ साहबजादा पीर सुल्तानुल आरिफीन सिद्दीकी बरतानिया तशरीफ ले आए हैं। खावा राजा की रिपोर्ट। आलमी तहरीक नामूस रसालत के मरहूम कायद और मारूफ रूहानी मजहबी शख्सियत पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी का तीसरा सालाना उर्स 2 फरवरी को इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ बर्मिंघम में मनाया जाएगा, जिसकी सदारत सजादा नशीन दरबार आलिया नीरिया शरीफ पीर सुल्तानुल आरिफीन सिद्दीकी फरमाएंगे। बरतानिया पहुँचने पर अकीदतमंदों की जानिब से मुनक्किदा इस्तकबालिया महफिल से खिताब करते हुए साहबजादा पीर सुल्तानुल आरिफीन सिद्दीकी का कहना था कि मरहूम पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी ने अपनी ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान और अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गरां कदर खिदमात सरअंजाम दी हैं। इस्लामी तालीमात के फ़रोग और मुसलमानों को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए हमेशा नुमाया खिदमात सरअंजाम दी। उनकी दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दी जाने वाली खिदमात को खराज अकीदत पेश करने के लिए बर्मिंघम में सालाना उर्स मुनक्किद किया जा रहा है। सालाना उर्स मुक़द्दस ख़ाजगान नेरिया शरीफ और हुज़ूर शेखुल आलम सैयदी व सनदी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुनक्किद होने जा रहा है और अपने इश्क व मोहब्बत और वफ़ा और इखलास का खूबसूरत इज़हार का वक्त आ गया। तशरीफ़ लाएँ ताकि हम उस मौका पर तजदीद ऐद करें और हुज़ूर शेखुल आलम की समाजी, इल्मी और रूहानी जो खिदमात हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए काफ़िला सालार साहबजादा सुल्तानुल आरिफीन क़िबला की मुअय्यत में आगे बढ़ें और अल्लाह ताला हमें दोनों जहानों में कामयाबी अता फरमाए। सिद्दीकी साहब मदूज़ा अली का उर्स मुबारक गमगोल मस्जिद 2 फरवरी को हो रहा। हम जितने भी हैं बरतानिया यूरोप के मुसलमान सबको दावत देते हैं और तुम्हारे सब वहाँ तशरीफ़ लाएँ। इस मौके पर उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की गई। खावर राजा 92 न्यूज़ बर्मिंघम। बुलेटिन में यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान से पाकिस्तानी सफारत खाने में सिख बरादरी के नुमाइंदा वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में सफ़ीर पाकिस्तान ने उन्हें पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी, हम आहंगी और सेहत के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल कोशिशों के बारे में आगाह किया। मज़ीद तफसीलात खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट पर। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान से सिख कम्युनिटी के वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर इनका ये कहना था कि करतारपुर राहदारी का 9 नवंबर 2019 को तारीखी इफ्तिताह खित्ते में क़याम अमन और शमूलियत के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के नज़रिए का वाज़ेह मज़हर था। I'm happy to receive the Sikhs of America delegation and I have briefed them about some of the unfounded malicious reports being carried by media. ननकाना साहब और पेशावर में होने वाले वाक़यात से मुतालिक हालिया वाक़यात के बारे में उन्होंने गुरुद्वारा ननकाना साहब में किसी भी हमले और बेहुरमती के इल्ज़ामात की खबरों की तरदीद की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान सिख मज़हब समेत मजहबी इबादत गाहों को सबसे ज़्यादा इज्जत और हुर्मत देता है। Are absolutely committed, including the Prime Minister, to promote interfaith harmony and also to protect all places of worship, and particularly we are determined to go ahead and continue to build the goodwill generated by the opening of the Kartarpur Sahib corridor. सफ़ीर पाकिस्तान ने इस बात का इयादा भी किया कि आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों के मसावी हकूक़ की ज़मानत देता है। पाकिस्तान एक काबिल फ़ख्र कसीरुल सकाफ़ती मुल्क है। सिख वफ़द की क़यादत सिख ऑफ अमेरिका के चेयरमैन जसदीप सिंह कर रहे थे, जिन्होंने पाकिस्तान की मजहबी यात्रा करने में सिख अकीदतमंदों के लिए इबादत के रास्ते खोलने और ताउन के लिए हुकूमत पाकिस्तान खासतौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मुस्लिम ऑफ अमेरिका के बानी और सदर ट्रंप के मुस्लिम मशीर साजिद तारर का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान के सिखों के लिए किए जाने वाले इक़दामात अब तारीख का हिस्सा बन चुके हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान के इस फैसले ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सर पूरी दुनिया में बुलंद कर दिए हैं। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की अंडर पैटर्न ग्लोबल यूथ विंग की जानिब से M10 क्रिकेट लीग के इनेकाद का ऐलान कर दिया गया। इस हवाले से दुबई में होने वाली तकरीब के मेहमान खुसूसी काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमद अमजद अली थे। सैयद मुदस्सिर की रिपोर्ट।
एक बार फिर शारजा का मैदान चौकों छक्कों की बहार लेकर आ रहा है। कोई गेंद फेंकेगा ग्राउंड से बाहर तो किसी भी विकेट के होंगे टुकड़े चार। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की अंडर पैटर्न ग्लोबल यूथ विंग की जानब से आज 10 ओवर्स पर मुश्तमिल कराची किंग्स 3 रोजा M10 टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज टूर्नामेंट के हवाले से दुबई के मकामी होटल में दिलफरेब गाला डिनर का इनेकाद किया गया, जिसमें टूर्नामेंट की टी शर्ट और ट्रॉफी की रुनमाई की गई। इस मौके पर सहाफियों को टूर्नामेंट के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। क्रिकेट लीग के थीम सॉन्ग पर गुलकार ने परफॉर्मेंस देकर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। शुरका मौसीकी की धुनों पर झूमते रहे। इस मौके पर तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी कौंसल जनरल दुबई अहमद अमजद अली का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इतना खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज कराने पर वो मेमन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को मुबारकबाद पेश करते हैं और पूरी दुनिया से आने वाले मेहमानों को दुबई में खुश आमदीद कहते हैं। पूरी दुनिया से यहाँ पे यंग क्रिकेटर्स मेमन ऑर्गेनाइजेशन के आए हैं और कराची किंग्स को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। स्पोर्ट्स के ज़रिए पीस का जो इनिशिएटिव इनका है उसको फ़रोग कर रहे हैं और ये पाकिस्तान का भी एक सॉफ्ट इमेज है जिसको प्रमोट कर रहे हैं। टूर्नामेंट के को ऑर्गेनाइजर और मेमन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन मिडल ईस्ट चैप्टर के नायब सदर अहमद शेखानी का इस मौके पर 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहना था कि उनकी तंजीम फलाही काम करती है, लेकिन इस टूर्नामेंट के इनेकाद का मकसद नौजवान नस्ल को इकट्ठा करना है। शॉर्ट क्रिकेट की तरफ जा रहा है माहौल, हमारी जो यूथ है, जो कम्युनिटी की जो यूथ है वो भी क्रिकेट की तरफ बहुत ज़्यादा दिलदार है। तो और कम्युनिटी जो है वो चैरिटेबल काम करती है, उसका वेलफेयर की तरफ ज़्यादा फोकस है, लेकिन यूथ जो है वो इस प्रोग्राम की तरफ जा रही है कि किस तरह स्पोर्ट्स से कनेक्ट करके यूथ को कनेक्ट किया जाए। तो ये हमारे एक इंटरनेशनल इवेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से इसमें खिलाड़ी आ रहे हैं। कम्युनिटी है, मेमन है, लेकिन पूरी दुनिया से आ रहे हैं। इसमें इंडिया से भी आए हैं, पाकिस्तान से भी आए हैं, UAE के भी हैं। टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर जुनैद अहमद के इस मौके पर कहना था कि स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए यूथ को मुतहद किया जा सकता है। हमें बेसिकली मेमनों को एक जगह पर यूनाइट करना था और ख़ास तौर पे यूथ को। हमारे एल्डर्स यूनाइटेड रहते हैं, पार्टीज़ में आते हैं जाते हैं, लेकिन हमारी यूथ काफ़ी डिफरेंट डायरेक्शंस में है। तो हमें स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगता है जहां हम इन्हें यूनाइट कर सकते हैं और फिर आगे हम इन्हें दूसरे प्रोग्राम्स की तरफ, कल्चरल प्रोग्राम्स की तरफ, सोशल प्रोग्राम्स की तरफ ले जा सकते हैं। तो क्रिकेट मुझे लगा कि इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, वो भी एट दिस लेवल। आर्टिस्टिक हॉक्स टीम के मालिक इमरान अमीन और समाना ईगल्स टीम के ओनर इमरान फारूक का इस मौके पर कहना था कि वो पूरी मेमन कम्युनिटी को दावत देते हैं कि वो आएँ और इस इवेंट का हिस्सा बनकर खेल का लुत्फ उठाएं। लीग तो होना ही था, हमने उसके अंदर शामिल ही होना था। और दूसरा ये कि क्रिकेट लवर्स, आपने सही बोला, तो वो भी पॉसिबल नहीं है कि हम लोग छोड़ सकते हैं। लेकिन बात ये है कि अब ये हमारी अपनी कम्युनिटी की टीम है, लीग है, शारजा स्टेडियम में खेल रहे हैं और सीज़न भी अच्छा है, वेदर भी अच्छा है। तो मैं तो पूरी कम्युनिटी को यही कहूँगा कि हमारी तरफ से हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप आइए हमारे साथ एंजॉय कीजिए। कोशिश करेंगे कि इस लीग को हम बहुत ज़्यादा ऊपर तक लेके जाएं। हम लोग क्रिकेट नेशन हैं, तो आई थिंक एक बड़ा टूर्नामेंट होना जा रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि शारजा स्टेडियम के अंदर हो रहा है, 9th, 10th, 11th को है, फ्री एंट्री है और डिफरेंट फैमिली कार्निवल भी होने जा रहा है। तो एक बहुत अच्छा एक्शन पैक्ड इवेंट होने जा रहा है। टूर्नामेंट में फातिहा टीम को 20,000 दिरहम और ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। तकरीब में अहम शख्सियात में महमूद शेखानी, नवीद गोडल, खालिद डैडी, इकबाल उस्मान, बिलाल मोती और सलाहुद्दीन के अलावा दीगर अफराद शामिल थे। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूर, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी अरब के शहर अल खुबर में वुमेन साइकिल रेस के मुकाबले मुनक्किद हुए, जिसमें सैकड़ों साइकिलिस्ट खातीन ने शिरकत की और 20 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर एक दूसरे से बर्तरी हासिल करने की कोशिश की। सऊदी साइकिलिंग फेडरेशन और जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी के ताउन से वुमेन साइकिल रेस का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों सऊदी और दीगर गैर मुल्की खातीन ने हिस्सा लिया और 20 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर अपनी भरपूर तवानाइयों का मुजाहिरा करते हुए खातीन ने एक दूसरे से बर्तरी हासिल करने की कोशिशें करती रही। रेस के इख्तिताम पर पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली खातीन को इनामात से भी नवाजा गया। बुलेटिन में यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। तो अब कुछ बात करेंगे मौसम की। बलोचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी से तबाही, कई अजला में कच्चे मकान गिर गए। दालबंदीन और माशकिल का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कला अब्दुल्ला में माचका डैम टूटने से पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है।
बलूचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी ने तबाही मचा दी। कई अजला में कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए। दालबदीन और मास्केल का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुख्तलिफ मकामात पर शाहराहें भी मुतासर हुई। कला अब्दुल्ला में बारिश के बायस माचका डैम टूटने से पानी रिहायशी इलाके में दाखिल हो गया। बारिश के पानी ने चागी के देहात को भी मुतासर किया। कोयटा ज़ाहदान रेलवे ट्रैक भी सैलाबी रेले की नजर हो गया। पहाड़ी इलाकों से आने वाला सैलाबी रेला सिब्बी पहुंच गया। दालबदीन का सैलाबी रेला एक गाड़ी को बहा ले गया। इंतजामिया ने गाड़ी में सवार अफराद को रेस्क्यू कर लिया। डीजी पीडीएम में कहते हैं हालात कंट्रोल में हैं। ओवरऑल सिचुएशन बड़ी नॉर्मल रही। थोड़े बहुत नुकसान जिला पशीन में हुए हैं, जिसको मैंने डीसी को बता दिया, वो हमें भिजवा रहे हैं। उसकी हम इंशाल्लाह उनको भी कंपनसेट करेंगे। गवादर में जो समंदरी तूफान से फिशरमैन्स को नुकसान हुआ था, उनके बोट्स टूट गए थे, डूब गए थे, वो भी सारी असेसमेंट भी कर ली। उनको इंशाल्लाह हम 2 दिन के अंदर कंपनसेट कर देंगे। अस्तोर और बाला इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी है। अस्तोर के ज़ेरी इलाकों में दर्जा हरारत -12 जबकि बालाई इलाकों में -16 डिग्री तक गिर गया। मरी और गलियात में बर्फबारी वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। पंजाब में धुंध की वजह से मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासिर रही। आज और कल पंजाब, वस्ती और जनूबी केपी और बालाई सिंध में मजीद धुंध पड़ने का इम्कान है। बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी भी होगी। इस न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।